Good morning friends, welcome in my YouTube channel. Again Karuna Sharma is with you with continuation of chemical reaction and equation topic. Today I am going to discuss third type of chemical equation, that is displacement reaction. As we have completed combination reaction and decomposition reaction, link of combination and decomposition reaction will be seen in my description box. You can see in my description box. Today we will discuss displacement reaction. First we see what do we mean by displacement. Displacement क्या होता है? जब कोई एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, that is termed as displacement reaction. The reaction in which an atom or group of atom displace another atom or radical. Here I have taken example A plus BC. From here A is more reactive than B, that's why A displace B and formation of B plus AC. Iron plus copper sulfate, formation of iron sulfate plus copper, that means iron is more reactive than copper. अब क्वेश्चन उठता है यहाँ से कि कैसे पता चलेगा कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो हमें पता चलेगा एक्टिविटी सीरीज से. फर्स्ट वी सी एक्टिविटी सीरीज. व्हाट इज एक्टिविटी सीरीज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिविटी सीरीज एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स विच आर प्लेस्ड इन एक्टिविटी सीरीज. उसके बाद वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि एक्टिविटी सीरीज को 2 मिनट्स में आप कैसे लर्न करते हैं. मीन्स वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ शॉर्ट ट्रिक which is very helpful in your exams for activity series. First we see what do we mean by activity series. Series क्या होती है? मीन्स एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स का आपको बैकग्राउंड देखना है कि इस एलिमेंट को कहाँ पे रखा हुआ है. सीरीज में आपके पास डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज है. यू कैन सी हेयर पोटेशियम अबव ऑफ द सीरीज एंड प्लेटिनम बिलो ऑफ द एक्टिविटी सीरीज. हाइड्रोजन वी हैव टेकन स्टैंडर्ड. हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे, दिस इज मोर रिएक्टिव देन एंड दिस इज लेस रिएक्टिव. फर्स्ट हम देखते हैं पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम. मीन्स ऐसी सीरीज जिसमें मेटल्स को अरेंज किया गया है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. फर्स्ट मेटल दैट इज मोस्ट रिएक्टिव, और जब आप डाउन में जाते जाओगे टॉप टू बॉटम, तो आप देखोगे कि लास्ट जो एलिमेंट है दैट इज लिस्ट रिएक्टिव इन नेचर. बट फ्रेंड्स ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ये टिपिकल है कि कैसे आप लर्न रखेंगे इतने सारे एलिमेंट्स को, और वो भी एक सीरीज के अकॉर्डिंग. तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं एक्टिविटी सीरीज को आप 2 मिनट्स में देखिए कैसे आप लर्न रखते हैं. चलिए फ्रेंड्स ये मेरे पास एक शॉर्टकट मेथड है, मीन्स एक ट्रिक है कि कैसे आप एक्टिविटी सीरीज को लर्न करते हैं. फर्स्ट देखिए, का ना कालू मांगे आलू. मीन्स का से के, ना से एन ए, कालू सी ए एम जी ए एल. काना कालू मांगे आलू, काना कालू मांगे आलू. अब आपको ध्यान रखना है दीज ऑल आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट. जान फिर पब है, मीन्स काना कालू मांगे आलू, जान लेता है, फिर पब है, क्यों हाँ जी. जान जेडन, फिर एफ ई, पब पी बी, है एच, हाइड्रोजन विच इज टेकन एज स्टैंडर्ड, क्यों सी यू, हाँ जी एच जी. मीन्स जेडन एफ ई पी बी सी यू एच जी, दीज आर मॉडरेट एक्टिव. आगे आऊँ, आगे आऊँ दैट इज ए जी एंड ए यू, दीज आर लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स. तो आप इस पर्टिकुलर ट्रिक से लर्न रख सकते हैं. काना कालू मांगे आलू, जान फिर पब है, क्यों हाँ जी, आगे आऊँ. तो आप इस ट्रिक से आप अपने क्वेश्चंस हैं वो भी देखते हैं. हम एप्लीकेशन पार्ट कैसे सोल्व करते हैं कि आपको अगर ये सीरीज लर्न है तो आप इसका एप्लीकेशन पार्ट कैसे पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में आप कैसे अप्लाई करते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के. मैं एक एग्जाम्पल से डिस्कस करती हूँ कि एक्टिविटी सीरीज आपकी कैसे मदद करती है. हेयर जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, मीन्स जिंक इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ कॉपर, दैट्स वाई कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय जिंक. अब हमें कैसे पता चलता है कि एक्टिविटी सीरीज से कि जिंक डिस्प्लेस करेगा कॉपर को. फ्रॉम हेयर दिस शॉर्टकट यू कैन सी
Here zinc is present and copper is present here. That's why copper is Q. Q से copper means copper is less reactive than that of zinc. जो जितना नीचे डाउन में है वो उतना ही कम रिएक्टिव है. That's why zinc is more reactive than that of copper and zinc displaced copper from the solution. Formation of zinc sulfate in the reaction mixture. Similarly, magnesium is more reactive than copper. Formation of magnesium sulfate plus copper. In this way, जो एक्टिविटी सीरीज है वो आपकी हेल्प करेगी किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन में ये चेक करने के लिए विच वन एलिमेंट डिस्प्लेस द अनदर वन. You should note down active metals like zinc, magnesium, iron, etc. displace the hydrogen easily in dilute solution as these metals are placed above the hydrogen in activity series. Means zinc, magnesium और iron को activity series में हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है, इसलिए वो हाइड्रोजन को dilute solution में डिस्प्लेस कर देते हैं. चलिए फ्रेंड्स, हम एक्टिविटी से देखते हैं कि कैसे किसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिमोन्स्ट्रेट किया जाता है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय आयरन नेल्स. देखिए क्या प्रोसीजर है. टेक 2 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम विद रबिंग सैंड पेपर. आपको 2 आयरन नेल लेनी है और उनको आपको सैंड पेपर से रब करके रखना है. टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज ए एंड बी. 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है आपको, ए और बी टेस्ट ट्यूब. दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है. टाई एन आयरन नेल विद अ थ्रेड. एक धागे की सहायता से आपको आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करना है. हाफ एन आवर के बाद व्हाट विल यू सी? वी विल सी इन आवर एक्टिविटी. टेक आउट आयरन नेल. आयरन नेल को आपको बाहर कर देना है. किससे? कॉपर सल्फेट से. व्हाट विल यू ऑब्जर्व? दिस इज आवर डिमोन्स्ट्रेशन. आपको कलर कंपेयर करना है कि दोनों टेस्ट ट्यूब में आपका कलर कैसे कैसे आयरन नेल का डिफर करता है. दिस इज आवर डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ 2 आयरन नेल्स which are kept in copper sulfate solution with the help of thread. आपको थ्रेड की सहायता से कॉपर नेल के साथ एक्सपेरिमेंट करके व्यू करना है which one iron nail becomes which type of color change. This you can see here. Iron nails dipped in copper sulfate solution. This is your test tube A and this is your test tube B. This is the product of iron nail taken out from the copper sulfate solution and this is your original nail. You can see the color change of the copper sulfate solution from blue to pale green. Why this happens in this reaction? You can see observation. As iron is more reactive than that of copper, formation of iron sulfate which is pale green in color with formation of copper that is reddish brown. Means nail color becomes reddish brown and solution becomes pale green in color. Why it happens? Because iron is more reactive than copper. It displaces copper from aqueous solution and generation of pale green solution that is iron sulfate. Pure color of the copper sulfate solution is blue and after reaction of copper sulfate with iron nail, color will change from blue to pale green. What will you conclude? As iron is more reactive than copper, we have seen in activity series, it displaces copper from copper sulfate solution and blue color fades away and formation of pale green solution. Okay friends, in this way you can learn all displacement reaction with this small trick and you can use in your exam in this trick. सबसे पहले आप एग्जाम में अपनी ये शॉर्ट ट्रिक है साइड में लिख लेना, उसके बाद आप क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू. होप सो फॉर you have cleared all these terms and all these topics, that is displacement reaction, very important reaction for exam point of view. Thank you very much.